गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। नेक्स्ट वीडियो हम आपके बीच में लेकर आए हैं 13, वीडियो नंबर 13, चैप्टर वही है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के जो टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग हमारा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन मतलब ये होता है कि कैसे जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है तो वह पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और कैसे वह ओव्यूल तक पहुंचता है। पॉलन ट्यूब कैसे ओव्यूल तक पहुंचता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब इंटरेक्शन। ठीक। और पॉलन ट्यूब इंटरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो हम आपको बता दें, आप जानते भी होंगे, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होने के बाद में यह स्टिग्मा पर जाते हैं तो स्टिग्मा पर जाने पर कुछ टाइम रहते हैं और रहने के बाद में फिर कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जो रॉन्ग टाइप होते हैं। तो जो रॉन्ग टाइप होते हैं उनको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबल। जो रॉन्ग टाइप होते हैं उसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबल और उसको जो स्टिग्मा होता है उसको रिजेक्ट कर देता है। और एक ऐसा पॉलन ग्रेन होता है जो राइट टाइप होता है और जो राइट टाइप पॉलन ग्रेन होते हैं उसको स्टिग्मा क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और उसको हम बोलते हैं कंपैटिबल। यानी जिसका जो पॉलन ग्रेन है जिस फ्लावर का वह उसको रिसीव कर लेगा और अगर दूसरे का फ्लावर का पॉलन ग्रेन है तो उसको दूर कर देगा। ठीक। अब देखते हैं कि अगर हम आपसे बात करते हैं कि दिस इज द फ्लावर, ठीक, दिस इज द फ्लावर, ये दिस इज द फ्लावर और फ्लावर हैव द स्टिग्मा। अगर पॉलन ग्रेन, सपोज करिए पॉलन ग्रेन या पॉलन ग्रेन है, यह यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो यह पॉलन ग्रेन इस पर आके ट्रांसफर हो जाता है। अब ट्रांसफर होने के बाद में अगर यह पॉलन ग्रेन रॉन्ग है, रॉन्ग टाइप है, तो जो रॉन्ग टाइप होता है उसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबल। कंपैटिबल। और इस प्रकार के पॉलन ग्रेन को वो क्या करेंगे, फ्लावर रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक। फ्लावर रिजेक्ट कर देंगे, याद रखना इस चीज को। उसके बाद जो रॉन्ग टाइप है, यानी राइट हो गया और फिर रॉन्ग हो गया राइट। अगर राइट टाइप पॉलन ग्रेन है, राइट टाइप, तो राइट टाइप क्या करेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंपैटिबल फ्लावर बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कंपैटिबल फ्लावर या कंपैटिबल पॉलन ग्रेन, कंपैटिबल पॉलन। और जो कंपैटिबल पॉलन होंगे उसको जो स्टिग्मा होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट। और फिर जब एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्ट करने के बाद में यह पॉलन ग्रेन इसके नीचे ओव्यूल तक पहुंचेगा। ठीक। अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आपकी बुक लिखती है कि
from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are referred to as pollen pistil interaction। यानी आपके बुक में लिखा गया है कि फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन, ठीक, फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, कब तक, तब तक until pollen tube are enter the ovule, until pollen tube enters the ovule, ठीक, enter the ovule, this term referred to as pollen पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी हम एक डायग्राम आपके पास बनाएंगे, हम यह कह रहे हैं कि दिस इज द पॉलन स्टिग्मा, और स्टिग्मा पर पॉलन ट्यूब पर डिपोजिशन हो गया है। अब इसको यहाँ ओव्यूल तक पहुंचना है। ओव्यूल तक जब पहुंचेगा ये कैसे पहुंचेगा, क्योंकि रॉन्ग टाइप ने राइट टाइप है, और राइट टाइप पहुंचने के बाद में यहाँ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द पॉलन ट्यूब, ठीक। इस चीज को याद रखना कि जो पॉलन ग्रेन में जर्म पोर होते हैं, उस जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, या वहां से निकलते हैं। फिर हमने आपको बताया कि आप पढ़े होंगे एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, और दिस इज द एग सेल और ये सिनर्जिड्स, ये दो सिनर्जिड्स, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई, और इधर क्या है, सिनर्जिड्स है। तो जब पॉलन ट्यूब आता है, पॉलन ट्यूब चलता है ऐसे यहां, तो जो सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स केमिकल निकालते हैं, केमिकल, और इस केमिकल की वजह से पॉलन ट्यूब किसकी तरफ आते हैं, अट्रैक्ट टुवर्ड कहाँ, ओव्यूल। तो ओव्यूल के पास केमिकल होते हैं, और केमिकल होने के नाते इसके तरफ आते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं। कौन रिलीज करते हैं, सिनर्जिड्स, याद रखना सिनर्जिड्स। इससे पहले होता क्या है कि पॉलन ट्यूब जब आ जाते हैं तो यहाँ पे जो एक न्यूक्लियस होता है, जिसको जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस बेटा डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 में बन जाता है, 2 मेल गैमीट बन जाते हैं, 2 मेल गैमीट फॉर्म, ठीक। अब इसमें कहा गया है कि अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के एंड से एंट्री करे, माइक्रोपाइल की तरफ से एंट्री करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी, ठीक। और अगर पॉलन ट्यूब कहीं मिड से एक्सेप्ट पॉलिनेशन, एक्सेप्ट माइक्रोपाइलिन से अगर मिडिल से कहीं पे करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीजोगैमी, मीजोगैमी, याद रखना। अगर पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है माइक्रोपाइलिन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी,
और अगर कहीं मिडिल से कहीं एंट्री कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। और अगर चलाजा लिंड से एंट्री कर रहा है, चलाजा, तो इसको हम बोलते हैं चलाजोगैमी। चलाजोगैमी ए है, चलाजोगैमी हम उसको बोलेंगे। ठीक, तो आपको हम बता दें एक बार और कि जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने कहा कि फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा until pollen tube enter the ovule, ये आपके बुक में लिखा है। ठीक, कि फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑफ ऑन स्टिग्मा until it enters into the ovule. Now this term is referred to as क्या, pollen pistil interaction। फिर हमने कहा कि बेटा अगर इसी फ्लावर का यानी इसी स्टिग्मा का पॉलन ग्रेन रहेगा या इसी स्पीसीज के फ्लावर का पॉलन ग्रेन रहेगा तब तो इसको कहेंगे रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन, और उसको हम बोलते हैं कंपैटिबल पॉलन ग्रेन, और यह फ्लावर के द्वारा स्टिग्मा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक, तो यह जर्मिनेट कर जाएगा। दूसरा, अगर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन, और रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं इनकम्पैटिबल, और फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। फिर हमने कहा कि अगर रॉन्ग टाइप आता है तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस यह पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कराएगा। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किस तरफ होगा, एम्ब्रियो सैक के थ्रू होगा, एम्ब्रियो सैक की तरफ होगा। तो बेटा मैं बोला था कि जो सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स केमिकल का सिक्रेशन करते हैं, और केमिकल के सिक्रेशन होने के नाते यह इधर चले जाते हैं, जो सिनर्जिड्स करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कीमोट्रॉपिक मोमेंट या कीमोट्रॉपिज्म। एक टर्म दिया जाता है कि अगर केमिकल के थ्रू हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। ठीक, इफ द pollen tube मूव टूवर्ड द केमिकल। ठीक, फिर हमने कहा कि जब यह आते हैं, आने के बाद अगर पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से हो, माइक्रोपाइलर एंड से, यानी माइक्रोपाइलर साइड से हो, तब उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। और इफ पोलन ट्यूब इंटर थ्रू द मिडिल पार्ट, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मीजोगैमी। और इफ pollen tube enter at the chalaza end, now this is known as chalazogamy। I hope कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।